राधे राधे। स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इंद्रा एकादशी के महत्व के बारे में। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और फल क्या है, कृपया करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए पितरों का उद्धार हो जाता है। इसकी कथा को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक अत्यंत प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय जब राजा अपने राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब प्रकार कुशल तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। इस पर नारद जी कहने लगे कि हे राजन, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक जा रहा था, तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। वह एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को गया है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्र एकादशी का व्रत कर उस व्रत का फल मेरे लिए संकल्प कर दे, तो मेरी मुक्ति होकर स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सकती है। जब राजा ने महर्षि नारद जी के इन वाक्यों को सुना, तो उसे महादुख हुआ और कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करें और स्नान करें। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करते हुए कहें कि मैं आज निराहार रहूंगा और अपने समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचमन करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फलहार करे और दक्षिणा दे। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ के लिए और विष्णु भगवान की धूप दीप आदि से पूजा करे तथा रात्रि को जागरण करे। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करे। बस यही इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य त्याग इस एकादशी के व्रत को करोगे, तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को प्राप्त होंगे। महर्षि नारद राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर इसका विधि पूर्वक व्रत करने से आकाश से पुष्प की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही एकादशी का महात्म्य है।
इस कथा को पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो यह थी इंद्रा एकादशी की एक पौराणिक कथा। ऐसी ही अन्य कथाओं के लिए जुड़े रहिए इस चैनल पर। धन्यवाद।